अब इतना दिमाग थोड़ा लगाएंगे कि आप सब सात डायमेंशन निकालोगे, पागल बन जाओगे। ये चारों ऑप्शन चेक करने जाओगे ना तो टाइम खा जाएगा आपका। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको एयरफोर्स में आया है, सीबीएसई में आया है, जेई मेंस में आया है और एसएससी में भी आ चुका है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज डिस्कस करेंगे यूनिट डायमेंशन। हमने बेसिक पढ़ाया हुआ है आपको लेक्चर नंबर 1 में। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हो तो आप YouTube पे जाके पूरा नाम सर्च करना, नॉलेज किंग रिशु। वहाँ पे आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट, वीडियो वाले सेक्शन में जाना और नीचे स्क्रॉल करना तो देखना हमने यूनिट डायमेंशन पढ़ा के रखा है लेक्चर नंबर 1 में। और लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको बेसिक डायमेंशन बताए हैं क्लास 11th और 12th में यूज होने वाले। तो उसी पे बेस आज एयरफोर्स के पीवाईक्यूज करेंगे। तो मैं आपको एयरफोर्स के पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा आज। तो आप लोग बने रहना चैनल पे, और जो भी बंदे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना और अभी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मैं अपने मन से क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे गए पीवाईक्यूज हैं, तो मैं बारी बारी से डिस्कस करता हूँ। तो चलो अब मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशन MLT-3 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिप्रेजेंट। ऑप्शन में था फोर्स पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, पावर पर यूनिट लेंथ और प्रेशर पर यूनिट लेंथ, कुछ ऐसा था। तो देखो इसका जो आंसर होगा पावर पर यूनिट लेंथ। कैसे होगा हम अभी बता रहे हैं, पावर पर यूनिट लेंथ। अच्छा, पावर पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं, पावर बटे लेंथ होता है ना। पावर क्या होता है, वर्कडन अपॉन टाइम होता है, इनटू लेंथ है तो पहले से लेंथ है। वर्कडन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू लेंथ। देखो हमने क्या किया, पावर पर यूनिट लेंथ पूछा है तो पावर होता है वर्कडन अपॉन टाइम और लेंथ पहले से तो लेंथ लिख दिए। फोर्स होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इनटू लेंथ। देखो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, एक लेंथ होता है और दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। और इसलिए काटा है कि दोनों का डायमेंशन सेम है, डिस्प्लेसमेंट और लेंथ का डायमेंशन सेम होता है तो हमने दोनों को काट दिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, हमने पिछले क्लास में बता रखा है, MLT-2 डिवाइडेड बाय T, टाइम का डायमेंशन T होता है। हमने पिछले क्लास में डायमेंशन बता रखा है फोर्स का MLT-2 और टाइम का डायमेंशन T हो जाएगा। इस T को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, MLT-3 होगा। और यही प्रूफ किए हैं। देखो हमने क्या किया, फोर्स हमको आंसर था कौन सा डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है, तो पावर पर यूनिट लेंथ इसका आंसर होगा। आप ऑप्शन में देख लेना, सभी ऑप्शन मैच करना नहीं होगा। तो पावर को लिखा वर्कडन अपॉन टाइम और लेंथ पहले से था तो लेंथ रहने दिया। वर्कडन को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटू लेंथ पहले से है और डिस्प्लेसमेंट और लेंथ का डायमेंशन सेम होता है, डायमेंशन, तो हमने दोनों को कट कर दिया। फोर्स का डायमेंशन ये होता है, हमने पिछले क्लास में बता रखा है, और टाइम का T होता है। तो ये आ गया आंसर और यही आपको प्रूफ करना था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है द डायमेंशन ऑफ एनर्जी आर। एनर्जी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ऐसे एनर्जी का डायमेंशन हमने आपको बताया निकालने के लिए, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। कोई सा भी एनर्जी ले लो, एनर्जी कुछ भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ये भी एनर्जी का डायमेंशन होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv² होता है ना। हाफ तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होगा, m का होगा m, कैपिटल M क्या होगा, कैपिटल M। v क्या होता है, वेलोसिटी का LT-1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, LT-1 का होल स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या आ जाएगा, ML² T-2। और ये होता है एनर्जी का डायमेंशन। कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, ML² T-2 क्या होगा, ML² T-2। देखो कोई सा भी एनर्जी ले लो तो मास का डायमेंशन m हो जाएगा, हाफ तो कांस्टेंट है, और वेलोसिटी का होता है LT-1
तो उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करके ये आ जाएगा डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 2। तो ये अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाई ये क्वेश्चन आपको एयरफोर्स में आया है, सीबीएसई में आया है, जेई मेंस में आया है और एसएससी में भी आ चुका है। मतलब कि ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर बार एग्जाम में आया है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। आप पीवाईक्यू उठा के देख लेना, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट इन वंडर वॉल इक्वेशन। कौन सा कांस्टेंट है? ए और बी, और पी क्या है? पी है प्रेशर, वी क्या है? वी है वॉल्यूम, और आर क्या है? आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है? टी है टेम्परेचर। तो देखो कैसे निकालेंगे। हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा के रखा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसी का यूज करेंगे। तो देखो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर। अरे भैया यहां ध्यान देना, ये प्रेशर है और इसमें कुछ जुट रहा है, ये नीचे क्या है? वॉल्यूम। भैया ये वॉल्यूम है तो ए को भी ना वॉल्यूम होना पड़ेगा, ए को वॉल्यूम होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? बोलो कैसे सर? अरे सेम डायमेंशन रहेगा तभी तो जुटेगा, यानी पी के बराबर क्या हो जाएगा? ए बाई वी स्क्वायर। अरे भैया कोई दो चीज जुट रहा है, अरे चीनी में क्या मिलाओगे? पानी मिलाओगे तब ना शरबत बनेगा है? अब देखो आटा है, दो आटा है दो कटोरी में, दोनों को मिलाओगे तभी तो आटा ही नहीं रहेगा भैया। अगर कोई चीज जुट रहा है तो डायमेंशनली क्या होना चाहिए? डायमेंशनली सेम होना चाहिए, यानी इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। और पी क्या है? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt माइनस 2। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर, इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर होगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? यहां देखना, एम एल टी माइनस 2, और एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर, एल स्क्वायर। ए का डायमेंशन हमें निकालना है, वॉल्यूम होता है एल क्यूब का होल स्क्वायर है, तो एल की पावर 6 हो जाएगा होगा। यहाँ देखो स्क्वायर से जाएगा ये 4 बार में गया। अब इसको यहाँ भेजो तो ए का डायमेंशन क्या आ जाएगा? ए का डायमेंशन आ जाएगा एम एल और 4 और 1 5 और टी माइनस 2। फिर से हम बता रहे हैं, देखो फिर से बता रहे हैं, देखो अगर कोई दो क्वांटिटी जुट रहा है, घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। तो देखो हमने दोनों का डायमेंशन सेम कर दिया। प्रेशर को लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन अभी जस्ट बताया था, एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, ए का डायमेंशन निकालना है, वी होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का स्क्वायर है, यानी वॉल्यूम एल क्यूब होता है, एल क्यूब का होल स्क्वायर करेंगे, एल की पावर 6 हो जाएगा। तो हमने फिर यहाँ से सॉल्व करके ये गया 4 बार में, फिर यहाँ से कट के ए का डायमेंशन क्या आ गया? ml5t माइनस 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो आप क्या कर रहा है, आप कह रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? देखो प्रेशर अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, क्या होता है? प्रेशर बराबर क्या होता है? प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt माइनस 2। भाई रट लो, फोर्स का डायमेंशन रट लो भाई, रट लो। एरिया को होता है एल स्क्वायर, भाई कैंसिल करो, एक एल से एल गया, क्या बचेगा? m एल इनवर्स t माइनस 2। एरिया का एल स्क्वायर, तो एक एल से एल जाएगा और एल के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो m एल इनवर्स t माइनस 2 हो जाएगा। ये किसका डायमेंशन है? ये है प्रेशर का डायमेंशन। तो भाई फोर्स का डायमेंशन रट लो, बहुत बार यूज आता है, हर बार यूज आता है फोर्स का डायमेंशन। तो देखो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो अब ये सवाल क्या कह रहा है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा, ये ओमेगा है, इन द इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये सिंपल हार्मोनिक का इक्वेशन दिया हुआ है, और इसमें आपको ये ओमेगा जो है ना, इसका डायमेंशन पूछा है। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि साइन थीटा के अंदर, लॉग के अंदर, कॉस थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिदम है, उसके इनपुट का डायमेंशन लेस होता है। इनपुट क्या होता है? डायमेंशन लेस होते हैं। तो साइन थीटा के अंदर ये जो भी टर्म है ना, ये डायमेंशन लेस है। तो क्या करो, ओमेगा टी प्लस के एक्स वो डायमेंशन लेस मान लो। डायमेंशन लेस का मतलब
m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। ये हो गया डायमेंशन लेस। ओमेगा का डायमेंशन निकालना है हमें, ठीक है। टाइम का डायमेंशन हमें पता है, देखो प्लस है माइनस को कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, बराबर कर दो। अरे डायमेंशन लेस है तो इसको इसको बराबर करेंगे तो ना, कोई भी दो प्रॉपर्टी जुड़ रहा है तो दोनों का डायमेंशन बराबर होगा। के क्या है, के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है। एक्स क्या है, एक्स लेंथ है, लेंथ। तो ओमेगा का क्या आ गया, एल बाई टी आ गया। तो ओमेगा का डायमेंशन क्या आ गया, एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1। तो ओमेगा का क्या आ गया, अरे भैया कोई दो प्रॉपर्टी जुड़ रहा है तो दोनों का डायमेंशन इक्वल कर दो। और के कांस्टेंट था तो के का कोई डायमेंशन नहीं होगा। कैसे कांस्टेंट का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहां से ओमेगा का डायमेंशन क्या निकला, एल बाई टी। तो ओमेगा बराबर क्या आ गया, m0 l1 t -1 आ गया। तो यही हो गया ओमेगा का डायमेंशन। आप यही पूछ रहा था आपको क्वेश्चन में। तो अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। तो देखो क्या कह रहा है। तो अब देखो आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इक्वल टू प्रेशर। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए, देखो एनर्जी बाय एरिया, एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी इनटू एरिया, एनर्जी इनटू वॉल्यूम। आपसे प्रेशर का डायमेंशन पूछा। भैया हम पहले प्रेशर का डायमेंशन निकाल लेते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, अभी जस्ट निकाला था। तो क्या हो जाएगा, एम एल टी -2 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, एम एल इनवर्स t -2 हो गया। अब देखो एनर्जी का डायमेंशन क्या बताया था, एनर्जी का डायमेंशन क्या बताया था, ml स्क्वायर t -2 बताया था। अब दिमाग लगाओ, ये प्रेशर का डायमेंशन है, ठीक। मान लेते हैं हम प्रेशर इसको, इस चीज को ना ये बनाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, अब इतना दिमाग थोड़ा लगाएंगे कि आप सबका आप डायमेंशन निकालोगे, पागल बन जाओगे। ये चारों ऑप्शन चेक करने जाओगे ना तो टाइम खा जाएगा आपका। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पे l टू द पावर -1 है, यहाँ l स्क्वायर है, m t -2 सेम है, m t -2 सेम है, सिर्फ l का झंझट है। ऐसा क्या करें हम, ऐसा क्या करें कि ये l स्क्वायर जो है ना l टू द पावर -1 बन जाए। भैया अगर हम यहाँ इसको l क्यूब से भाग दे देंगे तो l टू द पावर -1 नहीं बन जाएगा, यस सर बन जाएगा भैया। तो एनर्जी और एल क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी बाय वॉल्यूम क्या आ जाएगा, प्रेशर के बराबर आ जाएगा। और भैया आप इससे प्रेशर का डायमेंशन पूछा था, क्या होता है, एनर्जी बाय वॉल्यूम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है भाई। आप चारों ऑप्शन को चेक मत करो, आप ये सोचो ये प्रेशर का ये डायमेंशन है तो हम इसको क्या करें जो ये एल टू द पावर -1 आ जाए, क्योंकि एम और टी -2 तो सेम है। तो ये इसको एल क्यूब से भाग दे दो तो सेम हो जाएगा। तो हमने वही तो किया है, हमने क्या किया, वही तो किया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। और बढ़ते हैं अब अगले सेशन में। अब आपका यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आप 2023-2022 की PYQ सॉल्व करो, आपसे बनेंगे। सेम क्वेश्चन पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में दम नहीं है। अब हम अगला चैप्टर लेके आ रहे हैं काइनेमेटिक्स। शायद परसों या कल काइनेमेटिक्स का क्लास आएगी। तो आप लोग बने रहना, अपना प्यार बनाए रखना। जो भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी भाई बहनों के साथ शेयर करो। इस क्लास को शेयर कर दो पूरे अपने भाई बहन के साथ और पूरा भारत का लोग देखे, मैं यही उम्मीद करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।